हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स, जिसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है साउंड। तो आज इसी चैप्टर के हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेवल नंबर 1 के जो क्वेश्चन आंसर हैं, इसके सेक्शन नंबर बी, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A rapid back and forth movement of a body about a central position is called So oscillation. oscillation. Oscillation या फिर वाइब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साउंड वेव्स ट्रेवल इन एयर थ्रू डैश एंड डैश। Sir, compression and rarefication. Rarefication. How rarefication? देखो, कंप्रेशन एंड इसको बोलते हैं रेरिफिकेशन। नेक्स्ट है, व्हेन वी टच ए सोर्स ऑफ साउंड वी कैन फील द Vibration. वाइब्रेशन। Sound is produced because of Vibration. vibrations. Sound needs a dash to travel. हाँ sir, medium. Next, the dash collects sound waves and directs them to the ear tube. Sir, pina. पिन्ना। ये क्या होता है पिन्ना? सर ये जो ईयर का ये होता है ना, ये ईयर क्लैप क्या बोलेंगे? ईयर क्लैप। ठीक है, ईयर क्लैप। नेक्स्ट देखो, द स्पीड ऑफ साउंड इज डैश इन डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंट। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। साउंड इज ए वाइब्रेशन दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग हर्ड। मेरा आंसर है ना? हाँ सर, बोल रही हूँ। Being heard. Sir, true. Sound waves travels in air through compressions and rarefications. True. अरे बेटा, ये तनु ही तनु क्यों जुड़ते जा रही हैं? एक हटा दो। ये एक रिक्वेस्ट हो रही है क्या? इसको भी एक्सेप्ट करो। नो सर, सर क्या है ना कि मोबाइल टेस्ट था सर, इसलिए लैपटॉप से ज्वाइन किया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखो, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वाटर। फॉल्स। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। सर false. Sir, Read true, again. true. Sir, true. Sir, true. ट्रू। ओके, नेक्स्ट है सेक्शन सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Yes. ईयर ड्रम इज ए पार्ट ऑफ। किसका टर्न है? पता नहीं, क्या सुन रही नहीं तू? अंजनी। अंजनी। Eardrum is a part of hearing organ. वेरी गुड, हियरिंग ऑर्गन का ही ये पार्ट है। नेक्स्ट देखो, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर। द वॉइस बॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड Larynx. लाइनेक्स। लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशंस विल प्रोड्यूस। So large amplitude. हाँ, Loud sound. loud sound. The pitch of sound depends on
amplitude. एम्पलीट्यूड, Both Amplitude. of these. Both of these. Frequency with also. सर रुको, सर एम्पलीट्यूड ही आएगा, एम्पलीट्यूड. ये साउंड वेव, सर मैं बताऊं, हाँ इसमें ये एम्पलीट्यूड किसको डिनोट करता है? हाँ. सर लाउडनेस. और ये बार बार में ये ऐसे, ये किसको डिनोट करता है? पिच. फ्रीक्वेंसी, और ये ही फ्रीक्वेंसी क्या बनाएगी? बोथ ऑफ. पिच वॉइस, पिच पिच. वॉइस. वॉइस पतली है या मोटी है, ये कौन डिसाइड करता है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी. वॉइस कम है या ज्यादा है, ये कौन डिसाइड करता है? सर ये करती है सर एम्पलीट्यूड. हाँ, तो बेटा अच्छे से जब आपको कॉन्सेप्ट बताया तो याद रखो ना उसको. यहाँ पे क्या आएगा? ओनली Yes, sir. फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट है साउंड इज ए काइंड ऑफ. Yes, sir. 1 minute. Sound is a kind of, sir, energy. एनर्जी. टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड Vibration. वाइब्रेशन. साउंड प्रोपेगेट्स फास्टेस्ट इन. साउंड Solids. प्रोपेगेट्स फास्टेस्ट इन किसमें? Solids. Solid. The transfer of energy in a material medium due to periodic motions of its particles is called Sir, wave motion. wave motion. A body which produces sound is in the state of Vibrating motion. vibratory motion. A pulse is a wave. Of short duration. A pulse is a wave of short duration. सर शॉर्ट ड्यूरेशन कैसे आएगा सर? ये Sir, मैं आपने पढ़ा था सर, इसे मुझे पता नहीं. ये पल्स वाला एग्जांपल. देखो, ए पल्स इज ए Which- वेव. इसको आप ऐसे समझो, जब आपने देखा होगा कि हाथ वाटर में जब वेव जनरेट होती है, हाथ की. अरे ये वो वाली पल्स नहीं है, हाँ ये वो अश्विन, ये वेव हाथ वाली वाली है, पल्स वेव. नहीं है. ये वेव के कंटेक्स्ट में समय देखो तो उसी इसको. को देखकर बोली थी. नहीं, पल्स का मतलब क्या होता है? पल्स का मतलब होता है कि वो वाइब्रेशन, इसीलिए उसको पल्स बोलते हैं, क्योंकि आप हाथ लगाओगे यहाँ पे तो वाइब्रेशन आपको फील होता है. देखो, ये जो पल्स है, ये बात हो रही है वाटर पल्स की. वाटर वेव के कंटेक्स्ट में देखो आप इसको. जब कभी एक आप पत्थर फेंकते हो, पत्थर से एक छोटी सी वेव जो जनरेट होती है उसको बोलेंगे पल्स. मतलब बार बार फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो उसको पल्स नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेव. अगर एक छोटी सी मतलब इस तरह से वेव कंडीशन बनी तो उसको बोलेंगे पल्स. इसको ऐसे समझ सकते हो, कुछ चंक्स होते हैं, कुछ चंक्स होते हैं. चंक्स मतलब थोड़े टाइम के लिए जो पल्स सॉरी जो वेव जनरेट होती है उसको बोलेंगे पल्स. इसको ऐसे समझो आप. जो शॉर्ट टाइम के लिए जो होता है, ज़्यादा टाइम के लिए तो पूरी वेव जो है वो पूरी बनेगी, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए एकदम से सडन जो मूवमेंट होता है उसको बोलेंगे क्या? पल्स. नेक्स्ट है साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू. पल्स हमेशा सर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती है और वेव हमेशा सर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आती है. हाँ, वेव पूरी कन्वर्ट पूरी जाएगी ना, आगे तक जाएगी, वो उसमें क्या एनर्जी रहती है, इसलिए. नेक्स्ट देखो, साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू. मेरा हाँ. Sound waves cannot pass through a solid liquid mixture, a liquid gas mixture, a ideal gas, a perfect vacuum. Sir, a perfect vacuum. ए परफेक्ट वैक्यूम. नेक्स्ट है, पानी आते हैं. ये बार बार में वॉइस क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है? चलो नेक्स्ट देखो, इन ए साउंड वेव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज. बोल रही हूँ ना, in the vibration of the earth.
in the direction of the vibration of the vibrating body, opposite to the vibration of vibrating body. Sir, A. Sir, आप पहले लगा दीजिए. Okay, option A is right answer. Next देखो, the frequency of ultrasonic waves lies in the same range as that of radio frequency waves. However, A. The ultrasonic waves are mechanical and longitudinal in nature. इसका आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है और इसीलिए ये एक्चुअल में रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है उसके उसी फ्रिक्वेंसी पे ये काम करती है. नेक्स्ट देखो, when longitudinal wave propagates through a medium, then the physical quantities propagating in the direction of waves are. When the longitudinal wave propagates through a medium, then the physical quantity is propagating in the direction of wave. सर एक बार इसका मतलब समझा सर. इसका मतलब ये है कि जब एक वेव मतलब एक वाइब्रेशन जब सॉलिड गैस या फिर लिक्विड से पास हो रहा होता है तो एक्चुअल में क्या पास हो रहा होता है उसमें से. सर सर एनर्जी. एनर्जी. दूसरों की तो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट रीड करो और करेक्ट स्टेटमेंट बताओ. The following statement is incorrect in air that waves of light are sound are in air the waves of light and sound are transferred in air. Sound are transferred in the light. In air the sounds are longitudinal. हाँ sir, in air the sound waves are longitudinal and the light waves are transverse. वेरी गुड. Sir, लाइट sir, एक बात in air waves, in sound waves are longitudinal. Sir, longitude ऐसी होती है ना sir, ऐसी वाली. लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वाइब्रेशन होगा वो आगे पीछे होगा इस तरह से आगे पीछे वाइब्रेशन करती हुई जाएगी ये. लेकिन Sir, जो लाइट है ऐसा ही straight. हाँ बता दो रहा हूँ ना, इस तरह से इसमें वाइब्रेशन आगे पीछे होके जाएगा ऐसे. लेकिन जो लाइट वेव जो होती है उसमें जो वाइब्रेशन होता है वो इस तरह से होता है. Yes sir. नेक्स्ट देखो, Leadership की diagram में. the characteristics of sound which distinguishes a feeble sound from a louder sound of the same frequency is. The character of sound which distinguishes a feeble sound from a louder sound of the same frequency. सर मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन वो दो अलग अलग साउंड है. फ्रीक्वेंसी सेम है, दो अलग अलग साउंड है, दोनों में डिफरेंशिएट आप कर पा रहे हो. किस वजह से? जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ. सेम फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट जो वेव है वो इस तरह से जा रही है, ये सेम फ्रीक्वेंसी. yes sir. और इसी फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरी वेव जा रही है इस तरह से. तो फ्रीक्वेंसी सेम हो गई. सर लाउडनेस क्योंकि यहाँ पे क्या क्या डिफरेंट है उसमें? एम्पलीट्यूड के अंदर एम्पलीट्यूड. सर मतलब फ्रीक्वेंसी उसका सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो अलग है. इसी की वजह से उसमें अलग. से दो सेम फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसमें भी लाउडनेस और उसमें सॉफ्टनेस आपको दिखती है. नेक्स्ट देखो, 1 हर्ट्ज इज इक्वलेंट टू 1 cycle per second. 1 cycle per second. The product of time period and frequency is 1. 1.
Infrasonic frequency range is below 20 hertz. below 20 hertz. 1 kilohertz is equivalent to Tanu. In one अरे यार चलो ये तो मैं दे रहा हूँ ना तनु बेटा आंसर बताओ। सर एक मिनट 1 kHz is equals to सर 1000 हट जाओ वेरी गुड 1000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड ऑफ ए साउंड वेव having the wavelength 0.2 meter and frequency 10 hertz will be 0.1 सेकंड तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.1 सेकेंड। फॉर्मूला क्या लगाया आपने? सर तुक्का लगाया है तुक्का मत लगाओ बेटा, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बताया ना मैंने, क्या फॉर्मूला था? समय बताओ किसका टाइम पीरियड का सर 1 फ्रीक्वेंसी सो व्हाट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट देयर देखो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/नो इक्वल्स 1/10। हर्ट्ज क्या है 10 हर्ट्ज, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.1 सेकेंड। ऐसे बेटा ऐसे तुक्का मत लगाओ, आप जो है ना अगर आपको मैंने बताया फॉर्मूला तो उनको अप्लाई करना सीखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन Sir, none of the above. देखते हैं डेंसिटी ऑफ गैस प्रेशर द साउंड द स्पीड ऑफ साउंड इज कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन। देखो गैस की डेंसिटी पे और प्रेशर पे ये दोनों पे ही डिपेंड नहीं करती है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एको इज ए टाइप ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड reflected sound. To hear a distinct echo, the minimum distance of the reflecting surface should be 17 मीटर 17 meter. The speed of sound in air at 0 degrees centigrade is approximate. Sir, नहीं पता. इसका होता है 332 मीटर पर सेकेंड। The shrillness of music note depends on यस सर फ्रीक्वेंसी अंजलि आप बताओ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो हाई पिच, लो पिच, स्मॉल एम्पलीट्यूड, लार्ज एम्पलीट्यूड। तो चेक करते हैं कैसे High कैसे pitch. मिलेगा ये। देखो हाई पिच का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी लो पिच का मतलब लो फ्रीक्वेंसी, लाउड साउंड का मतलब लार्ज एम्पलीट्यूड और स्मॉल एम्पलीट्यूड का मतलब फेंट साउंड। यानी सर यानी लो फेंट का मतलब होता है कि थोड़ा शांत या फिर कम। वो सर जो कम बच्चे बोलते हैं सर जो बच्चे कम बोलते हैं तो देखो यहाँ से बोलने ऑप्शन वाले- कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यस सर आरएस पिक्यू नेक्स्ट है स्टेटमेंट है कुछ और असर्शन और रीजंस के फॉर्म में क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑन ए रेनी डे साउंड ट्रेवल स्लोअर देन ऑन ए ड्राई डे। सर आशवी का टर्न अंजलि के बाद तो आशवी का On a rainy day, sound travels slower than on dry day. When moisture is present in air, the density of air increases. Sir, देखो यहाँ पे देखो ऑन ए रेनी डे साउंड ट्रेवल स्लोअर देन ऑन ए ड्राई डे, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है क्योंकि रेनी डे होगा
तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, गैस जो वाटर का सॉलिड एक तरह से लिक्विड फॉर्म है, तो वो इस गैसियस फॉर्म को, एटमॉस्फेयर की गैसियस फॉर्म को थोड़ा सा मॉइस्चर उसको डेंसिटी उसकी बढ़ा देता है, और जिससे क्या होगा कि साउंड जो है वो ज़्यादा ट्रेवल कर पाएगा। When moisture in is present in air, the density of air increases। ये स्टेटमेंट राइट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट राइट। ऐसा कौन सा है? ऑप्शन Assertion नंबर, is true, but reason is not. नहीं, assertion is false, but reason is true. हाँ, तो ये हो हाँ. गया 4 नंबर। नेक्स्ट देखो, 2 persons ऑन द सरफेस ऑफ मून कैन नॉट टॉक टू ईच अदर, कैन नॉट टॉक टू ईच सर, अदर, ये राइट है। यस सर। सर देयर ये इज नो ऊपर वाला राइट है, एटमॉस्फेयर, नीचे वाला सर करेक्ट एप्लीकेशन में मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सर ये फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है क्यों सर नहीं आपने? है एक्सप्लेनेशन? एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए तो बात नहीं कर पा रहे वहां पे। यहाँ मीडियम होना चाहिए। हाँ, तो मीडियम है ना एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 1। नंबर 1 1। का मतलब क्या है 1 कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द Ajay is not इज ए correct. करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट देखो, waves produced in a cylindrical cylinder लग रही है। containing a liquid by moving its piston back and forth are longitudinal wave। longitudinal waves are also called pressure wave। तो इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये राइट है। वेव्स जो एक सिलेंडर में जो प्रोड्यूस होती है, मतलब उसमें जो वाइब्रेशन में आगे पीछे को वो जब वाइब्रेट करते हैं तो उसमें जो वेव प्रोड्यूस होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव का मैंने प्रॉपर्टी क्या बताया, इस तरह से मोशन उसमें होता है आगे पीछे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसमें ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव आर ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर वेव। अब इसको प्रेशर वेव भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक जगह पे कंप्रेशन और एक जगह पे रेरिफिकेशन, तो प्रेशर एक जगह पे ऐसे होता है ना, मतलब प्रेशर वेव भी इसको क्या। both true, but assertion reason is not हाँ, तो correct. स्टेटमेंट जो है दोनों तो ट्रू है, लेकिन ये जो है इसका रीजन नहीं है कि ये इस वजह से लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन इसका रीजन राइट नहीं है। ये स्प्रिंग है क्या बताना? नेक्स्ट देखो, एन एस्ट्रोनॉट इज अनेबल टू हियर हिज कंपेनियन एट द सरफेस ऑफ मून बिकॉज। ऑप्शन नंबर डी क्या है? देयर इज नो मीडियम फॉर साउंड प्रोपगेशन। ओके, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए थंडर सर क्लैप। रुको सर, इस वाले को सर हम सॉल्व भी करके बताऊंगा सर, मैं रुको सॉल्व हाँ, कर लेते हैं सर इस वाले को। सॉल्व करो सर मैं इसको। पेक कॉपी कर ला रही हूँ। हाँ, ए थंडर क्लैप इज हर्ड 5.5 सेकेंड आफ्टर द लाइटनिंग फ्लैश। द डिस्टेंस ऑफ द फ्लैश इज। स्पीड ऑफ साउंड इसमें लेना है 340 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इसमें डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने का मैंने आपको मेथड बता रखा है। सर हाँ सर कर रहे हैं सर। हाँ अश्वी, आपको भी करना है। अंजनी, आपको भी करना है। सर स्पीड वाले से होगा ना, स्पीड दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इससे ही करेंगे ना। हाँ, उसी से होगा। सर स्पीड दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना क्या है? थंडर क्लैप पर सेकंड इज 5.5 into सर बी ऑप्शन। यस सर मेरा आंसर सही है 1870। यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल कितना हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई 340 मल्टीप्लाई अपॉन 10। स्पीड मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा? हाँ सर कर दिया सर स्पीड 1870। मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड कितना है इसमें? 340
मल्टीप्लाई क्या करोगे, टाइम क्या है 5.5, 57.10 तो इसका पॉइंट हटाओगे, नीचे 55 लेके आओगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। 55 को 10 जब cancel, 35 then 1870. 55 को जब 34 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 870 मीटर। 1870। ओके, आया समझ में कैसे किया? Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Anjani. A source produced 50 crests and 50 troughs in 0.5 second. What is the frequency of wave? Sir, फ्रीक्वेंसी बताना आपको। सर ये 0.05 क्या है? ये Sound टाइम है, produces. टाइम। अच्छा सर, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था कि एक फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी एक होती है दो कंटिन्यूस क्रस्ट या फिर दो कंटिन्यूस ट्रफ के, मतलब सॉरी 1 सेकेंड में जितनी बार वो मतलब एक कंटिन्यूस पॉइंट पे जब मिलती है पर्टिकुलर वेव, उसको बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। जैसे पॉइंट अगर मैं मानता हूँ क्रस्ट, अगर मैं पॉइंट एक क्रस्ट मानता हूँ तो बार बार में क्रस्ट तक पहुँचने में कितनी बार उसने ऑसिलेशन किया, वही क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कितना एक्चुअल में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन कितना हो रहा है 50। 1 2 3 ऐसे करके ये 50 क्रस्ट तक जा रही है। या तो आप 50 क्रस्ट तक ले लो या फिर आप 50 ट्रफ तक ले लो, दोनों में से दोनों सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों क्या है, ऑसिलेशन दोनों में राइट एक ही बार में होता है। मतलब एक पॉइंट या तो क्रस्ट का ले लो या फिर ट्रफ का ले लो। तो मुझे आप बताओ, यहाँ पे 0.5 सेकंड बता रखा है कि 0.5 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो गए, 50 हो गए। 50 मल्टीप्लाई 50, सुनो मेरी बात, 25. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो लिखने का तरीका देखो। सिंस in 0.5 second the oscillation are 50, therefore in 1 second oscillation will be 50 upon 0.5। अब देखो 0.5 का पॉइंट अगर आप हटाओगे तो इसके ऊपर में मल्टीप्लाई 10 करोगे, 5 से जब 50 को sir. कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 10 टाइम, और 10 और 10 मल्टीप्लाई होकर कितना बच जाएगा, 100. 100। और ये 100 क्या है, हर्ट्ज। हर्ट्ज। तो आंसर कौन सा है, सर 100। सर ये Option वाला A. फर्स्ट ए, सर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आंसर। आया समझ में कैसे फाइंड किया? यस सर। यस सर सर। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सर आप वही बता देना सर हमको फॉर्मूला, फिर हम कर लेंगे। तो इतनी क्यों बोलती है, बोलना जरूरी होता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप इनको नोट कर सकते हो अपनी बुक में साइड में, बाद में अगर आप दोबारा से सॉल्व करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी नहीं तो। सर हम हमारी रफ कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो, द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर इज 5 सेंटीमीटर, इट्स फ्रीक्वेंसी इज, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है यहाँ पे आपको। वेलोसिटी की वैल्यू आपको लेनी है 330। तो यहाँ से आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे लैम्डा वाला। वो क्या था, नो v that is equals to nu multiply lambda। वेरी गुड, v इक्वल्स लैम्डा मल्टीप्लाई नू। हाँ वो एक ही मल्टीप्लाई में आगे पिछले। सर ये nu कितना है सर, 5। नू है 5। सर 1650। वेट ए मिनट, द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर इज, बेटा ये नू की वैल्यू नहीं है 5, लैम्डा की वैल्यू है। अरे सर फिर सर नु की वैल्यू आपको कौन नू है? की वैल्यू नू की वैल्यू तो फाइंड करनी है, इसमें फ्रीक्वेंसी तो फाइंड करनी है तो आपको। सर v की वैल्यू क्या है सर? अच्छा v की वैल्यू, v की वैल्यू 330। तो लिखो यहाँ पे देखो 330 इक्वल्स लैम्डा क्या है 5 मल्टीप्लाई नू, नू की वैल्यू चाहिए आपको, 5 को ले जाओ 330 के नीचे। सर 66। जब इसको कट करोगे तो 66 आएगा आपका। वेट ए मिनट,
ओके, एक मिस्टेक हो गई अपने से। टाइप ऑफ देखो वेलोसिटी वाला नहीं लगेगा? देखो, नहीं यही लगेगा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 सेंटीमीटर, और अपने को चाहिए क्या, मीटर में। तो सबसे पहले इस 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा ये? हाँ 500। 500 नहीं होगा बेटा, 0.05 मीटर। 0.05 मीटर। ठीक है, और अब इस वैल्यू को ओपन रखेंगे किस में, ये मीटर में हो गया। फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था v इक्वल्स लैम्डा मल्टीप्लाई नो। तो v कितना है, 330। देखो अपॉन में जब करोगे आप 0.05, और 66 मल्टीप्लाई 100। फिर सही फार्मूला सीख ले। तो इसको सर, बोलेंगे 66 मल्टीप्लाई multiply 100, और यहाँ से 5 से इसको कट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6600। ये क्या आया बेटा, ये आपका आया है मीटर में। ठीक है, मीटर में। तो अपने को यहाँ पे देखना है इसको किलोमीटर में, सॉरी किलो साइकिल्स में पर सेकंड में आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में कितना, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.6 किलो साइकिल्स मीटर पर साउंड, और सर यस सर। सॉरी पर सेकंड। आया समझ में कैसे इसको किलो में कन्वर्ट किया है? नो सर। यस सर। ओके अंजनी, यहाँ पे देखो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन किस में, सेंटीमीटर में। इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल्स 0.05 मीटर। ओके, वेलोसिटी की मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो क्या था, लैम्डा मल्टीप्लाई नो। वेलोसिटी क्या है, 330 मीटर पर सेकंड। लिख दिया मीटर पर सेकंड इक्वल्स 0.05 मीटर मल्टीप्लाई नो को रखो राइट RHS में, और 0.05 को ले जाओ आप 330 के नीचे, कट करोगे तो यहाँ से आंसर आएगा 6600। ये क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड आया है। अभी अपने को आंसर किस में गिवन है, अभी आपने को आंसर देख रखा है यहाँ पे किलोमीटर में, मतलब किलो साइकिल्स, मतलब कि वो क्या होता है कि उस मीटर को कन्वर्ट करना आपको किलो में। तो अपने पास मीटर कितना है, 6600। अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो जो मीटर अपने पास में आया उसको किलो में कन्वर्ट करोगे तो क्या आप उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, जो अपने पास आंसर आया। तो 6600 को आपने 1000 से डिवाइड किया तो आपके पास में वैल्यू आई 6.6 किलो। 6.6 किलो मीटर पर सेकंड आता है ये। इसका मतलब ये इतनी बार ये ऑसिलेशन करेगा, मतलब कि इतना बार ये साइकिल करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, किलो साइकिल्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो फॉर्मूला। रुकना एक बार। हाँ देखो, ए सोनार echo takes 4.4 seconds to return from a submarine. If the speed of sound in water is 1500 meter per second, then the distance of submarine from the sonar is, आपको यहाँ पे फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस। सर तो डिस्टेंस सर ये लैम्डा से फाइंड करनी है, ये स्पीड वाले से करना है, स्पीड वाले से कर ले सर। ये स्पीड वाले से करोगे आप, स्पीड वाले से करोगे इसको, स्पीड वाले से करो इसको। तो डी इक्वल्स कितना हो जाएगा, डी इक्वल्स हो जाएगा एस मल्टीप्लाई टी। एस मल्टीप्लाई बाय टी। तो एस कितना है, 15 मीटर पर सेकंड, और टी कितना है, सेकंड, 4.4 सेकंड। हम कर रहे हैं। हाँ हाँ करो ना तो। सर 6600। ओके देखो हाफ कैसे आया, एक्चुअल में हाफ इसलिए आया क्योंकि देखो
साउंड एक सोनार से मतलब एक सबमरीन से साउंड को भेजा गया, टकरा के वापस आया, मतलब डबल डिस्टेंस कवर की ना। तो ये 6600 किसकी वैल्यू है? 2D की वैल्यू। अपने को सिंगल डी की वैल्यू चाहिए, तो अपॉन में क्या करोगे? 2। और जब ऐसे करोगे तो आंसर कितना आएगा? 3300। आंसर नंबर सी। आया समझ में कैसे किया? सर इसके नीचे 2 क्यों लिखा? हाँ सर, 2 इसके क्यों नीचे लिखा? क्यों लिखा? देखो एक सोनार सिस्टम कैसे वर्क करता है। सोनार सिस्टम ऐसे वर्क करता है, सोनार से मतलब कि जहां से वो सबमरीन है, उस सबमरीन से साउंड जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू जाता है और फिर जिस ऑब्जेक्ट का अपने को डिस्टेंस चाहिए उससे टकरा के वापस आता है। मतलब साउंड ने कितना ट्रेवल किया? डबल ट्रेवल किया ना, पहले गया और फिर वापस आया सेम डिस्टेंस पे, डबल टाइम। इसलिए डबल डिस्टेंस हो गया ना। अपने को डिस्टेंस चाहिए ओनली, 2D नहीं चाहिए अपने को। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है वो किसकी आई है? 2D एक ही की। बार की डिस्टेंस चाहिए सर, पर डबल टाइम की हाँ स्पीड नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे जो साउंड ने ट्रेवल किया वो तो कितना किया? 6600 मीटर उसने ट्रेवल किया। लेकिन अपने को चाहिए क्या? दोनों के बीच की दूरी, मतलब कि उस सबमरीन के बीच की दूरी और जहां पे जाके वो टकरा के आई है वहां तक के बीच की दूरी। ठीक है, तो सर इसलिए अपन ने यहाँ पे 2 यूज करा। इसलिए अपन ने उसको डबल डिस्टेंस को सिंगल डिस्टेंस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किया। आया समझ में? यस सर, यस सर। यस सर। तब ये नेक्स्ट वाला सर लैम्डा से सॉल्व होगा। देखते हैं। इफ ए वेव कंप्लीट्स 44 साइकिल्स इन 0.8 सेकेंड्स देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे फाइंड करोगे किससे? लैम्डा से। अपने अपने हिसाब से सॉल्व करो लैम्डा। इसको और अपना अपना आंसर बताओ। सर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सर सारे लग सकते हैं सर इसमें। सारे नहीं लग सकते, इसमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगेगा। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? एक तो वो यस देखो, सर। और एक इसमें आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, ओसिलेशन से। कैसे? हो अभी गया। मैंने आपको बताया था ना कि इतने सेकंड में इतने बार ओसिलेशन हो रहा है, तो अपने को 1 सेकंड का चाहिए, तो वो 1 सेकंड में ओसिलेशन कितना होगा, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? अभी बताया था। अंजलि यार हर बार मैं करूँ। हाँ अच्छा मैं जाती हूँ। 0.8 सेकंड में कितने ओसिलेशन हो रहे हैं? 24। चाहिए कितने 24। अपने को? 1 सेकंड में। तो 24 अपॉन 0.8 मल्टीप्लाई 10 करोगे 0.85। आप, तो यहाँ से आ जाएगा 30 हर्ट्ज। नहीं समझ में आया? सर समझ में आ गया। सर आ गया। बेटा आपको मैं सर, ये न्यूमेरिकल कितना? ऐसे। सर 288 है ये सर। 288 कहाँ है बेटा? सर ये किस सर 8 किसके अपॉन में है? 24 के अपॉन में। वेट सर 0.8 है वो, 0.8। 24 1 that is equals to 24 upon 8 multiplied by 10. So 2 5 are 2 4 are 4 Yes, sir. 40 sir 40 नहीं 30 कहाँ से आ गया? 30। Okay. 8 5 are 40. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद को करना है। इसमें आपको स्पीड चाहिए, ये आपको खुद से करना है। ठीक है? सर 1 मिनट सर ये चार्ज लगा दो। अरे अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, आपको खुद से घर पे ट्राई क्लास करना बंद हो है। जाएगी सर बीच में ही। हाँ, नेक्स्ट देखो 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रिक्वायर्ड टाइम गैप टू हियर द टू डिफरेंट साउंड्स इज। मैंने आपको बताया था कितना होता है ये? 1/10 ऑफ साउंड, 1/10। ये क्या है? सेकंड। इसका डिफरेंस जो है इतना कम से कम होना चाहिए दो साउंड के बीच में। साउंड वेव्स इन एयर आर डैश वेव्स। कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, बता के आए थे पीछे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रिस्ट इज एल, देन द वेवलेंथ इज
गिवन बाय वेवलेंथ क्या हो जाएगी इसकी? 2L। अरे 2L कैसे होगी? वो L ही तो होगी। वेवलेंथ क्या होती है? दो कंटिन्यू क्रस्ट या फिर दो कंटिन्यू हाँ ट्रफ के बीच की यस दूरी। सर। तो बेटा नींद में हो क्या? यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाना, नू का फॉर्मूला, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, कैसे अभी बताया था। 2.5 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? 20। तो आपको 1 सेकेंड में ऑसिलेशन चाहिए, तो उससे भी कर सकते हो। तो 20/2 20/2.5 करोगे आप तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सेक्शन डी, इसमें आपको मैच करना है ऑडिबल। ऑडिबल क्या है? साउंड लाउडनेस दैट वी कैन हियर। ऑडिबल का मतलब होता है दैट वी कैन हियर। एम्पलीट्यूड किसको डिसाइड करता है? लाउडनेस। सितार क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। फ्रीक्वेंसी क्या? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पिच को डिसाइड करता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल Pitch. थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम। ओके, तो इसके साथ ही अपने जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट हो गए। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी जो एप्लीकेशन है उसमें न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप सॉल्व करना, और कोई डाउट आए तो फिर पूछना।